धनु राशिफल जुलाई, अगस्त, सितंबर त्रैमासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे अगले 3 महीनों तक। महत्वपूर्ण धनु राशि के जातकों के जीवन में जो बदलाव होने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं, और कारण क्या है उस परिवर्तन का, क्योंकि बहुत शानदार सफलता के ये 3 महीने समय साबित होने वाले हैं। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो मंगल और सूर्य धनु राशि वाले जातकों के जीवन को बदलने में बड़ा सहयोग करने वाला है। किस तरह से बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, गोचर ग्रह के आधार पर पूरी विश्लेषण बताएंगे। ये चार्ट हमारा आप देखें, इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि सूर्य और मंगल का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण, आपके 5वें घर के और 9वें घर के, यानी कि भाग्य और आपकी योग्यता के ये प्रतिनिधित्व करते हैं। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। धनु राशि के जातकों के जीवन में अगले 3 महीनों तक मंगल का गोचर बेहद शानदार। 9th हाउस और 10th हाउस, जब 10वें भाव में मंगल गोचर करता है तो कहते हैं कुलदीपक राजयोग बनता है। सूर्य का गोचर भी अगस्त और सितंबर में बहुत शानदार आपके जीवन में रहने वाला है। जुलाई का महीना थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। भाग्य का स्वामी यदि अष्टम में गोचर करे तो ऐसे समय में कई बार हमारे जो मित्र होते हैं वो भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। लव लाइफ को लेकर के जो एक तरह से संदेह रहता है, उस संदेह का एक कारण है सूर्य का गोचर भी। कई बार जब अशुभ स्थानों में सूर्य का गोचर हो जाए तो ऐसे समय में कुछ ऐसे परिणाम आने लगते हैं जिससे हमें मानसिक रूप से असंतुष्टि होती है। तो लव लाइफ को लेकर के बहुत सोच समझ करके अपने रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना होगा, और रिश्तों का केयर करना आपके लिए बड़ा इस समय में जरूरी हो जाता है। मंगल का गोचर आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि मंगल भाग्य में गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टि पराक्रम में चतुर्थ भाव में होने के कारण से अगले 3 महीने धनु राशि वालों के जातकों के जीवन में बढ़िया से डेवलपमेंट के एक तरह से वातावरण बनेंगे। इस समय अवधि के अंदर नए घर में गृह प्रवेश के भी अवसर आपको मिल सकते हैं, या फिर नए घर खरीदने का, नए वाहन खरीदने का, और बैंक बैलेंस के अंदर भी आप लगातार इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे। मंगल जब भाग्य में गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव में मतलब व्यय, खर्चा। लेकिन यदि आपने कोई मकान खरीदा और अपने जीवन की जमा पूंजी को आपने वहां पे लगा दिया, खर्च कर दिया, तो ये खर्चा भी एक बेहतर डेवलपमेंट की ही एक श्रेणी में चला जाता है। यानी कि आप चर लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में आपने कन्वर्ट किया है। तो कुछ इस तरह के शुभ संयोग इसे आप कह सकते हैं। करियर में भी बेहतर सफलता की योग इन 3 महीनों में आपको मिलने वाले हैं। और यदि आप सरकारी सेवाओं के लिए, सर्विस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने जीवन में प्रयासरत हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता इन 3 महीनों में एक्सपेक्ट करनी होगी। कारोबार व्यापार के दृष्टि से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रारंभिक समय जुलाई का आपके लिए कारोबार व्यापार में बुधादित्य योग बनने के कारण से ही कुछ बड़े बड़े डिसीजन आपको लेने के अवसर मिलेंगे। कुछ अच्छे जीवन के माइलस्टोन को टच करने का एक अवसर आप इसे मान सकते हैं। बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की, और अपने कारोबार व्यापार को लगातार आगे बढ़ाने में आपको सफलता इन 3 महीनों में बुध ग्रह दिलाने वाले हैं। क्योंकि बुध ग्रह इन 3 महीनों में वक्री भी होंगे, यानी कि कर्क राशि और सिंह राशि
के अंदर ही ये मार्गी और वक्री अवस्था में गोचर करने वाला है। तो बुध का गोचर आपके यदि सप्तमेश भाग्य में चला जाए, भाग्येश भाग्य में गोचर करे, तो ऐसे समय में ही व्यक्ति के जीवन में बड़ी जैकपॉट योग बन जाता है, जहां पर व्यक्ति को शानदार सफलता, कामयाबी और देखते ही देखते संपूर्ण भाग्योदय का अवसर मिल जाता है। तो इन 3 महीनों में भाग्य के उदय का भी योग आपको आपके जीवन को आनंदित करने वाला है। करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको पर्याप्त सफलता मिलेगा। बुध का गोचर लगातार शुभ स्थानों पर होने वाला है और सूर्य का गोचर भी कुछ समय के अंदर जरूर वो अष्टम में गोचर करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है, यानी कि टोटल 90 दिन के अंदर देखा जाए तो 60 दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। यानी कि करियर के अंदर पिता, पैतृक विरासत, इन चीज़ों को बेहतर डेवलप्ड करने का ये टोटल समय रहेगा। प्रशासनिक पदों पर हैं तो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़ा अवसर आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है। बड़ी प्रमोशन आपको आपके जीवन के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति को, धन समृद्धि को बेहतर डेवलपमेंट करने की जो योजनाएं हैं उनमें आपको सफलता दिलाएगा। कारोबार व्यापार के अंदर देखेंगे तो लगातार जो पेमेंट्स हैं, जो आपकी आय है, उसको वो लगातार आपके पक्ष में दिलाने में सहयोग करने वाले हैं। यदि व्यक्ति को व्यापारिक लगातार आमदनी बढ़ता चला जाता है, मिलता चला जाता है, तो आर्थिक सशक्तिकरण जीवन में बनता है योग। क्योंकि मंगल 18 अगस्त के बाद सितंबर अंत तक 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो मंगल जब दिग्बली हो जाते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो भी करता है उसमें उसे अपार सफलता की प्राप्ति होती है। तो धनु राशि के जातकों के जीवन में यदि इन 3 महीनों की कल्पना की जाए तो सरकार से आपको लाभ होगा, देश विदेश से आपके जो संबंध जुड़े हुए हैं उनमें आपको लाभ हो सकते हैं। और शनि का एक मोमेंटम गोचर, यानी कि शनि गोचर रहेंगे कुंभ राशि में और वक्री अवस्था में रहेंगे। तो वक्री शनि आपको देश विदेश में अच्छी यश कीर्ति प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको बड़ी डेवलपमेंट का अवसर देता है। विदेशों में जाके अपने करियर को स्थापित करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और एक बड़ी कैंपस सिलेक्शन कह सकते हैं, आप किसी बड़ी एग्ज़ाम्स को क्रैक करके बैठे हुए हैं, या मतलब आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार जीवन में सफलता की ओर स्टार्टअप बिगिनिंग कह सकते हैं, एक नई शुरुआत, सनराइज मोमेंट इसे आप मान सकते हैं। अपने लाइफ में अपने भाग्य के उदय को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे इन 3 महीनों में। और इनके रीजन, इस भाग्योदय के रीजन कई तरह से ग्रहों के शुभ प्रभाव बन रहे हैं, लेकिन रोज हम एक ही तरह के अनुभव अपने जीवन में प्राप्त नहीं करते हैं। तो जब जब बीच बीच में आपके, जैसे सूर्य का गोचर हमने बताया कि कर्क राशि, थोड़ा सा सावधानी रखनी है। और जब बुध का गोचर भी कुछ समय के लिए कन्या राशि में होगा, कर्क राशि में होगा, वो भी सावधानी। दूसरा चीज, इन 3 महीनों में शुक्र ग्रह वक्री होंगे और शुक्र ग्रह 3 अगस्त से 18 अगस्त तक अस्त भी रहेंगे। तो 3 अगस्त से 18 अगस्त तक जब शुक्र 16 दिन के लिए अस्त होंगे, तो ऐसे समय में अपने जीवन में जो भी जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, या फिर लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज से संबंधित या कोई भी मांगलिक कार्य से संबंधित कोई भी निर्णय करने हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें शुभ समय का। और जब शुभ समय आएगा तो फिर आप अपने जीवन में सफलता के अवसर को भी देखेंगे, प्राप्त करेंगे। और आप सही समय में जब निर्णय करते हैं तो वो सफलतादायक निर्णय हो जाता है। शुक्र का गोचर वक्री अवस्था में ज़्यादातर रहने वाला है इस पूरे 3 महीनों में, यानी कि आधा समय 43 दिन तक शुक्र वक्री रहेंगे।
यानी कि यदि डेट वाइज आप समझेंगे तो 23 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक, तो लंबा समय अवधि है जब शुक्र वक्री रहेंगे। और शुक्र का गोचर इस दौरान कर्क राशि और सिंह राशि, यानी कि यदि सिंह राशि में या कर्क राशि में शुक्र का जो गोचर होगा वो 7 अगस्त के बाद हो जाएगा। तो शुक्र का जब अष्टम में गोचर होता है तो विपरीत राजयोग बनता है, जो आपके जीवन के अंदर अचानक, यानी कि एक आदमी की क्षमता है 50,000 कमाने की, तो शुक्र जब विपरीत योगकारी बनेंगे, अष्टम में गोचर करेंगे, तो अचानक 50,000 कमाई करने वाली क्षमता को 5 लाख की आमदनी के क्षमता में कन्वर्ट करने की ताकत आपको मिल जाएगा। तो यदि इतनी बड़ी परिवर्तन, इतनी बड़ी सफलता और विपरीत योग की इस तरह के प्रभाव, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि कुछ बड़े चमत्कारिक परिवर्तन आपको मिलेंगे। बशर्ते कार्यक्रम को अच्छे से देखें, समझें। और यदि आपको किसी तरह के मन में सवाल हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल अपनी लिख करके भेज भी सकते हैं। निःशुल्क आपको संपूर्ण विश्लेषण भी हम बताएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए खास उपाय लक्ष्मी नारायण भगवान, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राहु गुरु का योग बना हुआ है, प्रभाव है, युति है, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। तो ऐसे समय में यदि माता लक्ष्मी की और नारायण की स्तुति अपने जीवन में लगातार निरंतर आप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपको अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह की आकस्मिक लॉस, आकस्मिक हानि, आकस्मिक परेशानी, उन चीज़ों से आप अपनी रक्षा कर पाएंगे, अपनी बचाव कर पाएंगे। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। समय बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु चंडाल दोष का प्रभाव भी रहेगा, तो उससे भी अपना बचाव आपको करना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जुड़े रहें हमारे साथ। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।